बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्री हिट आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान। बात हम करेंगे आज तो नज़म सेठी साहब ने धमाका खेज इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं बाबर आजम के हवाले से। कैप्टनसी और बाबर आजम वाज डिस्कस्ड बाय हिम इन एन इंटरव्यू। अब उसके बाद उन्होंने ट्वीट्स किया, एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट उन्होंने किए, 3 ट्वीट्स उन्होंने बेसिकली किए और उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन का ये सवाबदीद है, चेयरमैन का ये इख्तियार है कि वो कप्तान बनाता है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और लेकिन उन्होंने इस हवाले से राय ली जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, यानी शाहिद आफरीदी और हारून रशीद साहब। अपनी अपनी राय दोनों ने दी और उसके बाद नज़म सेठी साहब ये भी लिखते हैं कि इस मामले को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए और बाबर की सपोर्ट में करना चाहिए। अब कंट्रोवर्शियल इस मामले को कौन बना रहा है? नज़म सेठी साहब ये कहते हैं कि मीडिया में ये बात आ रही थी कि बाबर को कप्तान हटा दिया जाएगा या कप्तान किसी और को बना दिया जाएगा। अरे मीडिया को बातें कौन फीड करता है? मीडिया को बातें पीसीबी से तो होती हैं फीड। और नज़म सेठी साहब का जो दौर है वो इससे पहला दौर भी अगर आप देखें, अगर आपको याद हो 2014 में, 13 में, उसके अलावा 15 में उनका जो दौर था नज़म सेठी का, वो मीडिया के हवाले से काफ़ी उसमें ख़बरें आती रही हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रोवर्सीज़ होती रही हैं। उस ज़माने में शाहिद खान अफरीदी 2015 का वर्ल्ड कप था तो शाहिद अफरीदी का मामला चल रहा था कि शाहिद अफरीदी कप्तान होंगे या मिसबा कैप्टन होंगे। फिर शाहिद अफरीदी कप्तान नहीं हुए, मिसबा कप्तान हुए। फिर शाहिद अफरीदी की फेयरवेल का मामला, वो मैंने इंटरव्यू उनसे किया था 2017 में, उसमें भी बहुत सारी बातें हुई कि मिकी आर्थर नहीं चाहते कि शाहिद अफरीदी अभी इस टीम में आए क्योंकि इस टीम का कॉम्बिनेशन जो मिकी आर्थर की नज़र में है वो डिस्टर्ब होता है शाहिद अफरीदी के आने से। तो शाहिद अफरीदी अगर अपनी राय रखते हैं कि कप्तान नहीं होना चाहिए बाबर को, शायद राय रख सकते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी इज़ नॉट दी अथॉरिटी, नाइदर हारून रशीद साहब। दी अथॉरिटी लाइज विद द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विच इज़ इस वक्त डिफेक्टो चेयरमैन इज़ नज़म सेठी। लेकिन नज़म सेठी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उनका इस वक्त जो उनकी पोजीशन है वो एज सच फुल फ्लेज चेयरमैन वाली पोजीशन उनकी नहीं है, क्योंकि वो हैं एमसी कमेटी के चेयरमैन, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, जिसका एक ख़ास वक्त तक उनको रखा गया है कि 120 दिन है या उसके लगभग दिन हैं जो बढ़ भी सकते हैं। उस वक्त तक वो क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाएंगे नज़म सेठी साहब। तो नज़म सेठी साहब अब इलेक्शंस अगर पीसीबी में जब होते हैं उस वक्त चेयरमैन जो आते हैं, या नज़म सेठी साहब भी आ जाएं, लेकिन वो फिर उस वक्त चेयरमैन कहलाएंगे। तो अभी ये सारे मामलात को फैलाना, बाबर आजम को कप्तान है नहीं है, इस वक्त बाबर आजम आपका कैप्टन है और he should be supported wholeheartedly by the PCB and by other concerned authorities as well। तो बाबर आजम के ऊपर ये प्रेशर डालना, बाबर आजम को ये बावर कराना कि आप कप्तान शायद ना भी हों, ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि अभी एशिया कप आपके सर पर है। अभी तो खैर न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है, अक्टूबर में आपने खेलना है 50 ओवर का। तो उस दौरान आपको उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपके की प्लेयर्स कौन से हैं। इस वक्त तो टीम्स अपने कॉम्बिनेशन को शेप अप कर रही हैं कि वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन क्या लेकर जाएंगी और किस तरह से लड़कों को खिलाया जाएगा। इस वक्त ये मौका है बातें करने का, और हम बातें कर रहे हैं दूसरे मामला पे। पाकिस्तान में जब भी वर्ल्ड कप आने वाला होता है, कैप्टनसी का इशू हमेशा से उठता चला है। जहाँ से मैं करीबन 30 साल मुझे क्रिकेट देखते हुए हो गए और 20 बरस मुझे कवर करते हुए हो गए, तो मैं तो यही देखता हूँ कि मुझे जहाँ तक याद है, आप देख लें 96 का वर्ल्ड कप कैप्टनसी वसीम अकरम को मिली, जावेद मियांदाद बमुश्किल उसमें आए। उसके बाद 99 का वर्ल्ड कप वसीम अकरम कप्तान हुए। उसके बाद फिर 2003 का वर्ल्ड कप वकार यूनुस कैप्टन हुए। उसके बाद एक कमेटी बनी, बल्कि कमेटीज़ तो इससे पहले भी वर्ल्ड कप के बाद बनती रही हैं। उसके बाद कमेटी बनी, उसके बाद फिर 2007 में इंज़मामुल हक कप्तान हुए, 2011 में फिर वर्ल्ड कप हुआ, फिर शाहिद अफरीदी कप्तान हुए, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। 2015 में मिसबा कैप्टन हुए, 19 में हमने सरफराज अहमद को कप्तान देखा। तो ये सारे मामला चलते हैं, लेकिन कप्तान की पोजीशन वर्ल्ड कप से पहले हमेशा मुश्किल में रही है, या ज़्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में अगर देखें तो मुश्किल में रही है। और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत हाथ होता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुलकर अपने कप्तान को बैक नहीं करता। तो ये शिकायत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमें या मुझे, कि आप उस वक्त, ये वक्त देखें, वक्त क्या है, वक्त क्या तकाजा करता है, उस हिसाब से आप पोजीशन लीजिए अपनी।
تو زیادہ مناسب ہوگا. بہرحال یہ تھا فری ہٹ کے ایپیسوڈ سے میری رائے. آپ اپنی رائے مجھے کامنٹس میں بتائیے, آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بتائیے. میں وہی چیز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اجازت دیجیے مجھے, سبسکرائب کیجیے آپ کو پسند آتا ہے تو. خدا حافظ.